आज स्वदेशी चौपाल का 32वां दिन है। मुझे बहुत खुशी है कि आज अपने जनपद प्रतापगढ़ के विकास की समस्याओं पर कुछ कहने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं सभी श्रेष्ठ जनों, स्वदेशी प्रेमियों और मित्रों को इस लाइव वार्ता में सादर प्रणाम करता हूँ। इस समय देश भर में जो वातावरण कोरोना से उत्पन्न हुई है, विपरीत परिस्थितियों में बना हुआ है, जो मुझे लगता है कि फिर से पूरा देश स्वदेशीमय हो गया है। इस वातावरण को और भी सृजन का रूप देने के लिए हमारे देशवासियों को स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का प्रथम चरण, जो डिजिटल हस्ताक्षर अभियान के रूप में पिछले 5 दिनों से शुरू हुआ है, मैं प्रतापगढ़ की तरफ से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि इस अभियान में जनपद के सभी गांव कस्बे जुड़ेंगे। प्रतापगढ़ को गौ संरक्षण के अग्रदूत सनातन धर्म के पुरोधा और प्रतापगढ़ की धरती पर जन्म लिए हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी करपात्री जी की जन्म स्थली भी है प्रतापगढ़। यह साधना की तपस्थली है। मैं सभी प्रतापगढ़ वासियों से स्वदेशी की साधना करने के लिए स्वदेशी सामान खरीदने और अपनी भाषा बोली के साथ आइए। इस समाज परिवर्तन में हम सभी एक साथ जुट हों। मित्रों, स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा आज से 2 वर्ष पूर्व निकली हुई थी, उसमें माननीय अजय जी के सानिध्य में हमें भी समाज को संदेश देने का, स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का जो भगीरथ प्रयास सर्वेश जी, माननीय अजय जी के द्वारा किया गया, उसमें हम भी सहभागी बने। हम अखिलेश त्रिपाठी जी, ब्रिजेंद्र मणि जी, राजीव श्रीवास्तव जी, सुशील पांडे जी, गुरु जी, सभी का इस लाइव प्रसारण पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम प्रतापगढ़ की विकास यात्रा के बारे में आप सभी से चर्चा करना चाहते हैं। हम प्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी करपात्री जी के बारे में चर्चा करते हैं कि यह प्रतापगढ़ की जन्मभूमि जो है, ये कर्मभूमि, ये स्वामी करपात्री जी की जन्म कर्मभूमि दोनों थी। बाद में वो बनारस में अपनी कर्मभूमि को बना लिए। आज भी पूरे देश से लाखों भक्त स्वामी करपात्री जी की जन्म स्थली पर आके मिट्टी का वंदन, अभिनंदन करते हैं। स्वामी करपात्री जी गौ संरक्षण, स्वदेशी के बहुत बड़े पैरोकार थे, महान संत थे। ऐसी हमारी प्रतापगढ़ की जन्मभूमि है जहां पर स्वामी करपात्री जी जैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ। हम प्रतापगढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, प्रयागराज से मात्र 60-65 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है, और जो श्री राम भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ से जब दक्षिण दिशा की आप चलेंगे 120 किलोमीटर दूर पर प्रतापगढ़ पड़ता है। मित्रों, यहाँ पर मनगढ़ धाम है, जहाँ पर जगत गुरु कृपालु महाराज जी का जन्मस्थली भी है। यहाँ पर विदेशों से लाखों श्रद्धालु साल भर दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। बहुत ही बड़ा परिसर है, मंदिर बहुत सुंदर बनी हुई है। आप सभी को भी कभी मौका मिले तो प्रतापगढ़ में मनगढ़ धाम आइए। हम जहां हमारा केंद्र है लालगंज प्रतापगढ़, जहां पर मैं एक अधिवक्ता के रूप में काम करता हूं, और स्वदेशी को यहीं से पूरे समाज और क्षेत्र में मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोग स्वदेशी के प्रति जागरूक हों। यहाँ पर बगल में ही हमारे घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर पर बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम है,
जो 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका स्थान है और बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही सुंदर स्थल है और भगवान की बड़ी उन पर कृपा होती है। बेल्हा प्रतापगढ़ बेल्हा के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है, जहाँ बेल्हा देवी का धाम है। हम पूर्व में बेल्हा के नाम से ही प्रतापगढ़ को जानते थे। मित्रों, स्वदेशी प्रेमियों, बंधुओं, ये प्रतापगढ़ की जो गौरव गाथा है, यहाँ पर अनेक मनीषियों ने जन्म दिया, अनेक मनीषियों ने अपनी कर्मस्थली को बनाया, जिसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, महान कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, जो काला काकर रियासत के पास रहते थे और उन्होंने अपनी वहाँ पर कर्मस्थली बना ली। मित्रों, पूरे भारत में कहीं पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई तो काला काकर रियासत राजघराने के ही पास विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। मित्रों, यहाँ पर एक खासियत और है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल है जो रानीगंज अजगरा के पास है। प्रतिवर्ष यहाँ पर बहुत विशालतम मेला लगता है। कृष्ण मोहन मिश्रा जी आ गए हैं लाइव पर, आपका स्वागत है। अनेक बंधु जिसका नाम नहीं ले पाया, हम सभी का स्वागत करते हैं इस लाइव प्रसारण में। अब हम चलते हैं, विकास की संभावनाओं को टटोलते हैं। तो हम प्रतापगढ़ के बारे में एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ की जो उर्वरा भूमि है, ये प्रकृति की बहुत ही अनमोल धरोहर है। प्रतापगढ़ की जो भूमि है, जहां पर आंवला जैसा अमृत फल प्रतापगढ़ की धरती पर पैदा होता है। आंवला तो बहुत भारत में सब जगह पैदा होता है, लेकिन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है, इस जिले का जो आंवला है वो अपने में विशिष्ट है, इसीलिए इसको कहा जाता है अमृत फल। 13,020 हेक्टेयर में आज पूरे प्रतापगढ़ में आंवले की खेती हो रही है, लेकिन अब कुछ किसान आंवले की खेती से दूर भागते चले जा रहे हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है किसानों को, उनका जो वास्तविक मूल्य है आंवले का वो नहीं पा रहे हैं, तो अब लोग उससे बिछुड़ रहे हैं। और आंवला जो है हमारे यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। अनेक फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो आंवले के उत्पाद को भारत में तो बेचते ही हैं, पूरे विश्व में भेजते हैं। और ये जो अभी जो सरकारें चल रही हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद पर भारत प्रतापगढ़ को भी फोकस में दिया गया, जिसमें आंवला प्रथम स्थान पे है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आंवले की खेती होती है, उस पर अनेकों रोजगार, लाखों व्यक्तियों को रोजगार यहीं पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिले में ही मिल सकती है, बशर्ते कि थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, सुविधाओं को यहाँ पर देना पड़ेगा। यदि हम किसान हमारा आंवले का उत्पादन करता है तो उसके लिए मंडी अच्छी होनी चाहिए, बिचौलिया नहीं होने चाहिए, और सरकारों को चाहिए, हम आपको भी चाहिए कि हम एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दें। तो आप ये समझ लीजिए कि आंवले का मुरब्बा तो बनता ही है। जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, हो सकता है कि वो खाए भी हों मुरब्बा को। शैलेन पांडे जी आ चुके हैं बनारस से, आपका स्वागत है। अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, आपका स्वागत है। तो आंवले का मुरब्बा तो अनादिकाल से चला रहा है, जिसको लोग जानते भी हैं कि हाँ, आंवले का जो है मुरब्बा बनाया जाता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ के जो किसान हैं या हमारे यहाँ के जो आंवले का कारोबार करने वाले लोग हैं, बर्फी बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं, अनेक प्रकार की दवाओं का निर्माण अनेक फैक्ट्रियां कर रही हैं। आप सुने होंगे कि डाबर आंवला कैश तेल, आंवले का ही उत्पाद उसमें पड़ता है। बहुत सारी फैक्ट्रियां च्यवनप्राश बनाती हैं, उसमें आंवला ही पड़ता है। आंवला एक ऐसा फल है जो आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। और यदि हम इस विषय पर, आंवला की जो खेती है
इसको बड़े स्तर पर इसमें थोड़ा के अनुसंधान किया जाए, थोड़ा सा इसमें जो है सरकारों का सहयोग मिल जाए, प्रसंस्करण उपकरण लगाने का, प्रशिक्षण का, बहुत सारे कार्यक्रम को यदि जो है चरणबद्ध तरीके से किया जाए तो हमारे यहाँ लाखों लोग रोजगार पा सकते हैं, प्रतापगढ़ का विकास होगा, साथ साथ आस पड़ोस के जिलों का भी विकास हो सकता है। पहले यहाँ पर आंवले का अधिकारी नियुक्त होता है जो सरकारों ने बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो आंवले का अधिकारी पुनः नियुक्त किया जाए। ये आंवला का जो उत्पादन है ये वनोपज में माना जाता है। ये जो फल है आंवले का, इसको लोग कहते हैं कि ये जंगली वनस्पति है। तो इसको हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसको कृषि या बागवानी के क्षेत्र में इसको लाए। आंवला हमारे यहाँ का विशिष्ट उत्पाद है जो पूरे विश्व में विख्यात है। यदि हम आंवले के उत्पाद को पूरे विश्व में ले जाकर बर्फी, लड्डू, पेड़ा, कैंडी, बहुत तरह के सामान, बहुत तरह के उत्पाद, जूस है। अभी आप कोरोना के महामारी में देखे होंगे कि बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं या जो आयुर्वेद के बारे में जानते हैं वो दो चीज़ों का ज़्यादा नाम ले रहे हैं, एक गिलोय और दूसरा जो है आंवला, कि इसका जूस पीजिए आपको कोरोना होगा ही नहीं, या कोरोना होगा तो उसके लड़ने के लिए आपको शरीर में इतनी ताकत दे दी जाएगी कि आप ज़रूरत ही नहीं है कि आप और अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करें। मित्रों, एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्योंकि हम आंवले पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि आंवला मेरे यहाँ का महत्वपूर्ण उत्पादन है। आंवला नवमी मनाई जाती है, आंवला नवमी मनाई जाती है और आंवले के पेड़ को आंवले के पेड़ के नीचे अमृत बरसता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आंवला नवमी के दिन हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा में हिंदू धर्म के लोग हैं, ये आंवले के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे ये लोग भोजन बनाते हैं और ये सोच कर बनाते हैं कि हम इसके नीचे, पेड़ के नीचे जो भोजन बनाएंगे तो इसमें अमृत बरसेगा और हम उसके नीचे भोजन करेंगे तो यह अमृत का पान हमारे शरीर में जाएगा। तो यह अमृत फल का हमारे विशेष रहा। और स्वदेशी परिवार, स्वदेशी जागरण मंच से हम आग्रह भी करेंगे कि हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं ये थोड़ा सा सहयोग करें तो ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा उत्पादन, बहुत बड़ा रोजगार पैदा कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ फल मंडी है। आम का जो हमारे प्रतापगढ़ का दक्षिणी छोर है वो आम, दशहरी आम के लिए विख्यात है। यहाँ पर बहुत आयत में बहुत बड़ी बड़ी बागें जो दशहरी आम की हैं पाई जाती हैं। और हमारे यहाँ का आम जो है, प्रतापगढ़ का आम भी, वो भी देश में अधिकतर हिस्सों में जाता रहता है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्रतापगढ़ के विकास में जो हमारा ये क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। बागवानी के लिए यदि हम बहुतायत में आंवले के वृक्षों को पूरे ज़िले में वृक्षारोपण करते हैं और सरकारों का भी थोड़ा सा इस पर रुझान आ जाएगा तो हमारा किसान समृद्धशाली होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारी संभावनाएं केवल एक ही फल में है, वो अमृत का, आंवले का फल है जिसको हम अमृत फल भी बोलते हैं। मित्रों, दुग्ध आधारित व्यवसाय, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि हम आज जिस युग में जी रहे हैं गौ संरक्षण की बातें करते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की धरती वह धरा है कि जहां पर स्वामी करपात्री जैसे महान संत पैदा हुए और उन्होंने अपना आजीवन केवल गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ सेवा में ही अपने को अर्पित कर दिया और लोगों से आग्रह करते रहे, गौ सेवा करते रहे। हम आपको पूर्व में ले चलते हैं। नंद बाबा के यहाँ लाखों गाय हुआ करती थी। पहले के लोग इतने समृद्धशाली हुआ करते थे केवल गौ पालन करके। आज हम दूर चले जा रहे हैं, गाय को छोड़ दे रहे हैं। हम भगवान को पंचामृत, पंचगव्य चढ़ाते हैं लेकिन गाय को छोड़ दे रहे हैं। गाय हमारा बहुत महत्वपूर्ण साधन है आय का स्रोत का। किसान गाय को रखेगा, गाय का दूध अमृत के समान है, गोबर
उसका जो है उर्वरा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो गौमूत्र है वो बहुत ही उपयोगी है। तो हम गाय के माध्यम से ग्रामीण अंचल का विकास कर सकते हैं। मित्रों, प्रतापगढ़ को जो विकास की संभावनाएं हैं, यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनेक राजनेताओं ने शीर्ष स्तर पर काम किया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ की इस धरती पर जैसी विकास यात्रा होनी चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। हम अपने यहाँ अपने क्षेत्र में आसपास में इस समय जो आयुर्वेदिक औषधियों का जो उत्पादन है, हम अपने यहाँ के किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि आप औषधीय पौधों को आप अपने खेतों में लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन कीजिए। आने वाले कल में आप समृद्धशाली होंगे, आगे बढ़ेंगे, निरंतर आप प्रगति करेंगे। प्रतापगढ़ की जो अवधारणा है, प्रतापगढ़ का जो विकास है, वो मनगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। जगत गुरु स्वामी कृपालु महाराज का बहुत दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा जी की बहुत ही सुंदर विशालतम प्रतिमा है, जहाँ पर हजारों लाखों विदेशी पर्यटक के रूप में हमारे यहाँ आते हैं। जहाँ हमारा केंद्र है, यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में मनगढ़ धाम है, जो आपके इलाहाबाद और लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। तो स्वदेशी बंधु जो जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में आप प्रतापगढ़ आइए और यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं, जो आंवले के बाग हैं, इनका अवलोकन कीजिए। और हम लोगों को भी ऐसी कार्यशालाएं स्थापित करवाई जाए स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अभी मैंने आपको बताया विदेशी वस्त्रों की यहीं पर होली जलाई गई थी। तो मित्रों, काला काकर रियासत है हमारी। यहाँ के राजा दिनेश सिंह कृषि और विदेश मंत्री हुआ करते थे। इनका जो राजघराना था, जब हम विदेशियों के चंगुल में थे, तब प्रतापगढ़ की धरती पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। आज हम स्वदेशी में काम कर रहे हैं। स्वदेशी और देसी, देसी तो हम उसको कहते हैं जैसे नीम की दातून हम कर रहे हैं, रूस की दातून कर रहे हैं, गिठूटी की दातून को कर रहे हैं। बहुत सारे उत्पाद जो हमारे गांव में हैं, जैसे मैंने अभी गिलोय की चर्चा कर दी, झमकोइया की पत्ती की चर्चा कर दी, सहजन की पत्ती की, ये सब क्या है, ये पौष्टिक चीज़ें हैं। और स्वदेशी जो अपने ही देश में निर्मित हो, ऐसी स्वदेशी वस्तुएं हम आप खरीदें, अपने घर ले जाएं। हम एक बात कहना चाहते हैं, मैं जब स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा पर जाता था तो लोगों से कहता था कि आप स्वदेशी अपनाएं। अच्छा, हम क्यों स्वदेशी अपनाएं? मित्रों, आज समय आ चुका है, हम स्वदेशी को अपनाएंगे नहीं तो जो हमारा सपना है, जो सनातन सपना है, जो सनातनियों का सपना है कि भारत स्वावलंबी बने, भारत आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु बने, ऐसी नव कल्पना हम नहीं कर सकते। स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में स्वदेशी सामान को ले जाएं। तो उससे क्या होगा, हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा, और हमारे देश का पैसा मेरे देश में रहेगा तो भारत को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। आप देख रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी चीन द्वारा उत्पन्न हुई। हम जो स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा को ले जाते थे तो हम सबसे ज़्यादा खिलाफत किसी का करते थे, तो चीन के वस्तुओं का करते थे। आज विषम परिस्थितियों में आप देख रहे हैं चीन हमारे साथ क्या कर रहा है। आप ओप्पो वीपो के मोबाइल को खरीद रहे हैं, 10,000 का मोबाइल है, 5,000 रुपए में सीधे सीधे प्रॉफिट चीन ले जा रहा है। चीन कर क्या रहा है, हमारे देश में सामान बेचकर
हमारे ही देश के पैसे से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वह जन्म दे रहा है। हमारे ही पैसे से चीन और पाकिस्तान द्वारा हमारे ही पैसे से हमारे ही सैनिकों को गोली मरवाई जा रही है। समय आ चुका है, हम आप संकल्प लेते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। ये मेरी अपनी एक धारणा है कि यदि स्वदेशी वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि भारत स्वावलंबी बनेगा, भारत आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा और जो हमारी विकास की अवधारणा है वह विकास की अवधारणा मजबूत होगी। देश का पैसा देश में रहेगा, देश स्वावलंबी बनेगा, रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार की समस्याएं खत्म होगी, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा और गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी तो देश निश्चित आगे बढ़ जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि हम एक छोटे से वस्तु को बनाते हैं, लेकिन वो विदेशी जो है हमसे बढ़िया लाइट मार रही है उसकी वस्तु को, लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्वदेशी वस्तु भले भी 2 रुपए महंगी हो, यदि उसको खरीदते हैं तो हमारा जो फैक्ट्री है वो मजबूत बनेगी, वो और सस्ता उत्पाद बना के बेचने का प्रयास करेगी। मित्रों, जैसा कि हमें बताया गया, हमको प्रतापगढ़ के विकास की अवधारणा पर ही कुछ बोलना है। तो प्रतापगढ़ की जो हमारी विकास धारा है, ये 2-2, 3-3 नेशनल हाईवे के बीच में बसा हुआ प्रतापगढ़ जिला है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना 100 पढ़ा ना एक प्रताप गढ़ा। यह बुद्धिजीवियों का है यहाँ पर ये इलाका। हमारे बगल में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, वहाँ पर आप चले जाइए तो IAS IPS का ही पूरा गांव बसा पड़ा है। ऐसे बुद्धिजीवियों का ये क्षेत्र है, यह जनपद है। बहुत सारे लोगों ने मनीषियों ने प्रतापगढ़ का नाम रोशन किए हैं। तो यह जो है हमारी ये प्रतापगढ़ जो है ये शिक्षा का हब भी आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा एजुकेशन सेंटर यहाँ पर है और जो मेरा अपना केंद्र है यहाँ पर भी बहुत विदेश मतलब भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। हम कृषि आधारित विकास की चर्चा करते हैं, तो हम जब पूर्व में लौटेंगे तभी हम स्वावलंबी बनेंगे। खाद और यूरिया से हम विकास नहीं कर सकते। जब हम देसी गैयों को अपने घर में रखेंगे, देसी गायों को के दूध को पिएंगे, उनके गोबर और मूत्र को अपने खेतों में छोड़ेंगे, तब हमारा उत्पादन आगे बढ़ेगा, तब हम जो है स्वावलंबन की ओर चलेंगे। यह मेरी अपनी अवधारणा है। मित्रों, आज पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हम भारतीय राजनीति के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं कि वो स्वदेशी को, अभी भारत 70 साल में कभी कोई देश का प्रधानमंत्री ये नहीं बोला कि हम स्वदेशी को अपनाएं। आर्थिक क्षेत्र को छोड़ दिया, पूरे भारत के बाजार में चीन के सामान पट पड़े। हमारे कुम्हार जो है बेरोजगार हो गए, चीन की झालरें दीपक का स्थान ले लिया। हमारे मूर्तिकार जो मूर्ति बना रहे हैं वह मूर्तिकार भी जो है बेरोजगार हो गए क्योंकि चीन की मूर्तियों ने स्थान ले लिया। आप जरा सोचिए, पूर्व में क्या सनातन परंपरा थी। सब लोग स्वावलंबी थे, चाहे जिस जात धर्म के रहे हों, सब अपने अपने में मस्त थे। नाई का काम बाल काटना था, वो 2 पैसे कमा के अपना पेट भरता था, जीवन उसका आनंद से चलता था। कुम्हार का काम था बर्तन बनाना, दीपावली पर दीप बनाकर लोगों के घर घर पहुंचाना, बहुत सारे उत्पादों को मिट्टी खिलौनों को बनाना, वो भी स्वावलंबी था, वो भी अपने जीवन को अच्छे से जी रहा था, भगवान का भजन कर रहा था। पत्तल बनते थे, कहाँ पत्तल चले गए? ये भी एक छोटा सा उद्योग है, पत्तल बनाना। वो भी पत्तल बनाने वाला भी अपने में मस्त था। जो वॉशरमैन
धोबी था वो भी अपने में मस्त था। कौन सी ऐसी जातियां थी जो हिंदू धर्म में जो अपने में स्वावलंबी नहीं थी, मस्त नहीं थी, वो अपना जीवन अच्छे से जी रही थी। लेकिन समय और परिस्थितियों ने सबको बेरोजगार बना दिया। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत पर आक्रमण करके हमारा रोजगार छीन लिया। समय आया, कोरोना ने हम लोगों को एक जो है एक जीवन जीने का जो एक उद्देश्य होना चाहिए, जो जीवन जीने के उसको बदलना पड़ेगा। अब समय आ चुका है, कोरोना ने हम लोगों को सीख दी है कि अब समय आ चुका है कि हम स्वावलंबी बने, हम स्वदेशी वस्तुओं को अपने घरों में लाएं, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करके हम विदेशों में भी बेचें। हम आपसे कहना चाहते हैं प्रतापगढ़ की जो हमारी विकास यात्रा है, हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, स्वदेशी जागरण मंच के शीर्ष नेतृत्व से भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे प्रतापगढ़ जिले का आंवला पूरे भारत में कहीं नहीं पाया जाता जो क्वालिटी का आंवला हमारे यहाँ मिलता है। अब इसमें करना क्या है? इसमें जन भागीदारी के साथ साथ जन आंदोलन होना चाहिए, सरकार का भी साथ होना चाहिए। जो किसान आंवले के बागों से विमुख हो चुके हैं, आंवला नहीं लगाना चाहते, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो आंवला लगाएं, आंवले का उत्पादन हो, बिचौलियों के माध्यम से ना जाके सीधे उसका जो है विक्रय होना चाहिए। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक छत के नीचे सारी व्यवस्था हो जाएगी तो हमारा प्रतापगढ़ में कम से कम, जो मेरा एक सर्वे था, कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि हम आंवले के उत्पाद को विदेशों में भी ले जाके बेचेंगे तो आंवले का लड्डू, मैं आपको बता दे रहा हूँ, साल भर खराब होने वाला नहीं है। आंवले का जो लड्डू है, बर्फी है, कैंडी है, बहुत सारे उत्पाद हैं, जूस है, यह जल्दी खराब होने वाली वस्तु नहीं है। यह निश्चित मान के चलिएगा कि हमारा प्रतापगढ़ का जो आंवला है ये हम लोगों को स्वावलंबी बनाएगा, प्रतापगढ़ को भी मजबूत बनाएगा, प्रतापगढ़ भी स्वावलंबी बनेगा, जो हमारा जिला है बहुत आगे बढ़ेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं स्वदेशी डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, जो भी हमारे स्वदेशी प्रेमी सुन रहे हैं, प्रतापगढ़ जिला प्रयाग विभाग में हम लोग स्वदेशी का एक अच्छा सा आंदोलन चालू करेंगे, खड़ा कर रहे हैं, खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो डिजिटल अभियान चल रहा है इसको भी हम चला रहे हैं। निश्चित मान के चलिएगा कि हम कामोवेश पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम घर घर जाके स्वदेशी का लोगों को संकल्प दिला देंगे कि आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी वस्तु को ही अपने घरों में लाएं। विकास की सबसे बड़ी अवधारणा यही है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। रोजगार निश्चित है कि बढ़ेगा। मित्रों, प्रतापगढ़ के बारे में हम आप तो और क्या बताएं। हमारे यहाँ कटहल की बहुत ज़बरदस्त खेती होती है। बहुत सारे, ये हमारा जो उत्तरी छोर है प्रतापगढ़ का, ये कटहल का ही पूरा क्षेत्र है। हमारे यहाँ कुछ स्थानों पर केले का भी उत्पादन होता है। मित्रों, एक बार फिर हम माननीय अजय जी, क्षेत्रीय विचार बौद्धिक प्रमुख, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, और आप ही के नेतृत्व में मैंने स्वदेशी आंदोलन को अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने आसपास में बहुत ही जागरूकता के साथ जो है इसको आगे बढ़ाया। आपका स्नेह, आशीर्वाद अजय जी का सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। बड़े भाई हमारे सर्वेश पांडे जी, शिव मंगल चौबे जी भी लाइव हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सर्वेश पांडे जी का भी स्नेह सानिध्य मिलता रहता है। और दत्तोपंत ठेगड़ी जन्म शताब्दी समारोह, ये मेरा अपना सौभाग्य है कि माननीय कश्मीरी लाल जी हमारी जन्मभूमि पर आए
हम लोगों को जन्म शताब्दी समारोह पर, दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह पर उनका भी आशीर्वाद मिला और ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम लालगंज की धरती पर हुआ। इसके पहले स्वदेशी जागरण मंच को यहाँ जानने वाले बहुत कम लोग थे। गंगेश नारायण जी, आपका स्वागत है। लेकिन अजय जी भाई साहब के नेतृत्व में अब प्रतापगढ़ जिले में स्वदेशी का आंदोलन बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है और बहुत लोगों का, स्वदेशी प्रेमियों का साथ मिल रहा है। और हमारे यहाँ प्रतापगढ़ बाबा घुईसरनाथ धाम है, जिनकी मैंने आपको चर्चा की, इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। आप मनगढ़ आइए, आपका स्वागत है। बेला देवी धाम है हमारे यहाँ, भारवी धाम है हमारे यहाँ, और ये राजाओं का जिला है। यहाँ पर पूरे जिले में 7-8 राजा की रियासत आज भी है। और अभी तो हमारे यहाँ 1-2 राजा ऐसे हैं, मतलब रियासतें ऐसी हैं जिसकी हुकूमत आज भी कुछ क्षेत्रों में चलती है। प्रयाग विभाग में जो डिजिटल हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ये अपने में अग्रणी होगा। आदर्श तिवारी जी, मातृशक्ति को प्रणाम। आदर्श तिवारी जी, आपको सादर प्रणाम। जय जय स्वदेशी, आप भी जुड़ चुकी हैं। एक बार हम सभी से फिर से आग्रह करते हैं कि जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अब समय आ चुका है। सरकार का भी हमको लगता है कुछ सहयोग मिल रहा है कि स्वदेशी स्वदेशी होना चाहिए। तो जो भी मेरी आवाज़ को सुने, एक बार स्वदेशी का जो संकल्प अभियान चल रहा है, इसको जन जन तक पहुंचाने का हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करें। अरे मेरी प्रतापगढ़ की जो जन्मभूमि है, धरती है, ये बहुत ही उर्वरा शक्ति है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, प्रतापगढ़ में हम प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक ये डिजिटल हस्ताक्षर अभियान पहुँचे। हम आपको प्रतापगढ़ के बारे में एक चीज़ और बता दें। सई नदी चल उते राय, ऐसा रामचरित मानस में लिखा गया है, एक चौपाई है। सई नदी को भगवान राम उतरते हैं। प्रतापगढ़ की धरती वो जो है राम वन गमन मार्ग से विकसित किया जा रहा है, जो अयोध्या से चित्रकूट के लिए जा रहा है, जो बीच में प्रतापगढ़ पड़ता है। आप आएंगे तो आप प्रतापगढ़ एक ऐसा सेंटर है जहां पर प्रयागराज भी आपको मिल जाएंगे, अयोध्या भी मिल जाएंगे, इधर बाबा काशी विश्वनाथ का भी दर्शन हो जाएगा। और हमारे यहाँ से आप लखनऊ भी बहुत नज़दीक है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमारा जो है, यदि पर्यटन के दृश्य से देखा जाए तो प्रतापगढ़ जो हमारा है वास्तविक वो स्वावलंबी बन सकता है। पर्यटन का क्षेत्र है हमारे यहाँ, थोड़ा सा उसमें विकसित करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एक एडवर्टाइज करना पड़ेगा पूरे देश में कि हाँ, प्रतापगढ़ की धरती पर भी पर्यटन का क्षेत्र है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कृपालु धाम, मनगढ़ धाम दिव्य और भव्य बना हुआ है, बाबा घुईसरनाथ धाम है, बहुत सारी हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय स्वदेशी का नारा लगाते हुए आप सभी से भी आग्रह करते हैं कि आप भी स्वदेशी का संकल्प लें, भारत को स्वावलंबी बनाएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं। जय जय स्वदेशी, जय।